ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। शनि 7.5 मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि। अगला 30 साल का प्लानिंग, और ये 30 साल किसी के लिए बेस्ट हो नहीं, वो मकर के लिए द टॉप बेस्ट होने जाएगा अगर 30 साल का प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट लेके चलते हैं तो। बोल इसीलिए रहा हूं कि देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में तो अगला 5 साल आप खुद देख लेना फुल फेल्योर है। ना 56 इंच, ना हमारे यहां ये बेचारे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। करने का बड़ा कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखना हर चीज का बैकफायर होगा। क्यों होगा? ये सब बोलने से हो सकता है जो लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्यार करने वाले हों, हो सकता है आपको थोड़ा सा कष्ट हो। इसलिए ये सब मैं यहाँ पर व्याख्यान करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरा ज्योतिषीय गणना तो यही कह रहा है कि प्रयास तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ग्रह स्थिति होने नहीं देगा। बड़े सारे बाधा विघ्न, बड़े सारे लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, बड़े सारे एक समझ लीजिए कि बाधाएं, विरोध दिखाई दे रहा है, और बड़े सारे विघटन, द्वंद्व, अंतर्द्वंद, अंतरकलह, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, होने नहीं देना, षड्यंत्र, ये सब आने वाला 5 साल में आप सबको देखने में आएगा। मैं यहां पर आप सभी युवाओं को, मकर राशि के युवाओं को, और जो लोग राजनीति क्षेत्र में रुचि रखते हैं और देश को निर्माण और देश के लिए और अपने लिए कुछ महान परम कल्याण विकसित काम करना चाहते हैं, नेचुरली ये जो पूरा 30 साल का शनि बाबा का गोचर रहेगा, संभवतः अगर देश और विश्व का स्थिति ठीक रहा तो हम लोग, और यूट्यूब रहा तो हम लोग इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे। और इनकेस अगर यूट्यूब के साथ भी कोई गड़बड़ी हुआ या ये नौटंकी कुछ किया, तो मैं बोला हूं, मेरा फेसबुक हिप्पी ऑटो प्ले और मेरा वेबसाइट sanjayg75.com, हालांकि उसमें बहुत काम नहीं कर पा रहा हूं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर तक, आप लोग कृपया फॉलो कर लें। चलेंगे एक महान कार्य करने के लिए, एक प्रयास, एक चेष्टा। इस 30 साल में आप लोग को आपके महानतम लक्ष्य तक पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है, और मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो इसके माध्यम से एक टीम बनाना चाहता हूं, जिनको कुछ करना है जिंदगी में, जिनको कुछ बढ़ना है जिंदगी में, जिनको देश के हालत में आज तरस है। राजनीति क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति भी साथ में। तो एक पार्ट जो आपका विकास के लिए रहेगा। मैं जिंदगी में, मेरा जो 50-55 साल उम्र के अंदर, मैं इतना जानता हूं कि अगर नेतृत्व विकास हो गया तो सब विकास हो गया। लीडरशिप डेवलपमेंट हो गया तो आप एक नौकरी के लिए भीख नहीं मांगोगे, बल्कि आप 10 आदमी को नौकरी दोगे। आपके पास लीडरशिप है तो कहीं पर नौकरी करने नहीं जाओगे, किसी और का गुलाम नहीं रहोगे। वो अलग बात है, नौकरी करो सरकारी, चास करो तरकारी। तरकारी मतलब सब्जी। आज का दुनिया वो नहीं है, लेकिन ये सूत्र सही है। फिर भी अभी तक तो सरकारी नौकरी मिले तो करिए, वरना मत करिए। प्राइवेट में पागलपन है। जिंदगी ड्रेन कर, ब्रेन ड्रेन, शक्ति और ऊर्जाओं का ड्रेन, और आखिरी में आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। नौकरी से ज्यादा, प्राइवेट नौकरी से ज्यादा और अभिशप्त जिंदगी कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या करें, ईएमआई का षड्यंत्र में फंस गए हो तो फंस गए हो।
तो मैं यहाँ उनको आह्वान कर रहा हूँ जो लोग कि ऐसे कुछ महानतम काम करना चाहते हैं। हम लोग मिलेंगे आगे चल के, आप लोगों का स्थिति ठीक हो जाए, मिलेंगे और कई सारे नेतृत्व विकास का शिविर भी होगा। लीडरशिप डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसका मुख्य आधार रहेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र विकास नहीं होता है तब तक आप जीवन में कुछ महानतम कार्य नहीं कर सकते। मैं अभी तक जितना भी यूट्यूब, टीवी और मीडिया में विगत 30 साल से जो भी नेतृत्व को देख के आया, कोई भी नेता हो, मैं ज्यादातर राजनीति में रुझान रखा वीपी सिंह जी से, क्योंकि उस समय मैं भी आंदोलन कर रहा था राजनीति में, क्योंकि कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा, 7.5 के दौरान भी प्रेसिडेंट हुआ था और कई सारे संगठन, राजनीतिक संगठन में भी रहा और वगैरह वगैरह। फिर छोड़ दिया राजनीति में और सोशल सर्विस में आ गया। बड़ा बदमाश था और वीपी सिंह जी को काला झंडा दिखाने वाला, स्टील मिनिस्टर थे उस समय, नहीं वीपी सिंह नहीं, अर्जुन सिंह राउरकेला में आए थे तो हम लोग कर रहे थे, नौटंकीबाजी तो था ही मेरा। और उस समय मैं यहाँ लोकल डिस्प्लेस कमेटी का प्रेसिडेंट भी था, उनको नौकरी दिलाना वगैरह वगैरह, मेरा हिस्ट्री है राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन एक चीज मैं देखा हूं कि नेतृत्व का कमी, देखिए वो परिवार गरीब है, भिखमंगा है, दुर्बल है, जिनके परिवार में नेतृत्व का कमी है, वो समाज, वो देश दुर्बल है, बेकार है, जिसके नेतृत्व क्रिएटिव, प्रोडक्टिव नहीं है, अनमार्केटिव नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सब कुछ देता है, बस नेतृत्व, चरित्र, दायित्व नहीं करने देता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे मल्टीनेशनल, हमारे देश का राजनीतिक तत्व, इनको पता है कि अगर बच्चे में नेतृत्व का विकास हो जाए तो फिर उनका हालत खराब हो जाएगा। कैसे भी करके आपके अंदर का नेतृत्व को दबाने के लिए हर प्रकार का षड्यंत्र निर्माण किया जाता है। आपके बच्चों का नेतृत्व को दबा दिया जाए ताकि ये नौकर, चाकर, गुलाम, एक नौकरी दे दे बाबा बोलते रहें। यही हमारा देश का सबसे बड़ा दुखद परिस्थिति है। और वो नेतृत्व जो न्यूक्लियस, फंडामेंटल लेवल पे आंतरिक, एकाग्र, शांत और अपने केंद्र को पा गया हो, मैं जो बोल रहा हूं आप नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है। ऐसा नेतृत्व का आज देश को आवश्यकता है। और अगर ऐसा नेतृत्व अगर नहीं मिला देश को, तो फिर 30 साल जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे। और ये आवश्यक है ये करना। तो एक तरफ ये रहेगा, दूसरा तरफ ये कि जो भी बेकार, बेरोजगार युवा शक्ति है, मैं जैसे बार बार बोलता हूं, शनि बाबा तभी आपको देंगे जब आप दूसरे को दान दक्षिणा करके नहीं, उनको स्वरोजगार, स्वावलंबन बना दो। इसके ऊपर मेरा एक चैनल भी है, संजय जी 75 स्वावलंबन स्वरोजगार चैनल है, और एक 1000 टेक्निक ऑफ इनकम सोर्स। हालांकि बहुत वीडियो नहीं दे पाया हूँ, 30, 40, 50, 100 वीडियो है उसमें। मैं सब्सक्राइब करो नहीं बोल रहा हूँ, उसमें औकात होगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। मैं आपको सब्सक्राइब का भीख नहीं मांग रहा हूँ और किसी को नहीं मांगता भी। आगे पता नहीं था तो बोल देता था, मैं नहीं बोलता हूँ। दम है तो चैनल चलेगा, दम नहीं है तो ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार की अपने स्थान में, मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर उड़ीसा में आओ, उड़ीसा में 1 महीना का प्रशिक्षण में आ सकते हो, नहीं भी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आगे चल के। और आप सबको मैं एक ग्रुप में भी लाना चाहता हूं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे मेल ग्रुप हो, आगे अगर ये बनेगा तो। और उसके लिए ये जो मेरा कुंडली वाला मोबाइल नंबर है, उसमें आपको मैसेज नहीं करना है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट पर्सनल हैंडल करूंगा और उसमें आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करोगे। और इसमें आप लोगों का इस प्रकार की अगर पूरे देश में काम करना है, अपने स्थान में अगर नेतृत्व का विकास करना है,
अपने देश के, अपने स्थान के, अपने मोहल्ले के, अपने गली के, अपने एरिया के अगर समस्याओं को समाधान करना है, देश के बेकारी समस्याओं को समाधान करना है, देश का जंगल समस्या को समाधान करना है, देश का पर्यावरण समस्या को समाधान करना है, देश का महंगाई का समस्या को समाधान करना है, देश में जितने भी रोगी हैं, गांव-गांव में, शहर-शहर में जो रोगी हैं, उनका समस्याओं का समाधान करना है, और सारे प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ एंड एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे मेरा जो सपना है कि हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक गली मोहल्ले में इस प्रकार का केंद्र खुले। मेरा केंद्र खुले नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को मेरा मुर्गा बनाना नहीं चाहता हूं। आप जहां खड़ा हो, लाइन वहीं से शुरू हो। आप अपने लेवल का नेता हो। मेरा कोई पार्टी उटी नहीं है कि मेरा पार्टी का मेंबर बन जाओ बोल रहा हूं। आप एक पार्टी हो, यू आर एस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना लेवल पे, कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। नाम बोलते ही लोगों को लिए दिखा ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये जेडीयू, ये नहीं, कुछ भी नहीं। इट इज योर काम करना है, और जहां रहो वहां झंडा गाड़ो। अगर वो मानसिकता है, गिरोगे, उठोगे, पड़ोगे, फिर भी चढ़ोगे। और ये टारगेट है 30 साल का, अगला 7.5 तक। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 7.5 समापन की ओर है, और आपकी जिंदगी में इस प्रकार के जो भी प्रशिक्षणात्मक तत्व है वो समापन की ओर है। शनि बाबा जो भी सिखाना चाहिए सिखा दिए। गुरु पंचम में आ गए तो शनि बाबा एक प्रकार का रिलीज कर देते हैं। जैसे कुंभ राशि का चतुर्थ में आ गए तो फिर 7.5 का कोई खास महत्व 1 साल के लिए नहीं रहेगा। होगा तो जरूर प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रकार का नहीं रहता है। केंद्र में आ गए तो संभाल लेते हैं। और मीन के लिए भी उसी प्रकार का एक कारगर स्थिति बन रहा है, क्योंकि जब तृतीय में चले जाता है लग्नेश, पराक्रम में ऐसे ही वृद्धि हो जाती है। और ईमानदारी से बताऊं, सब सच और गुप्त बात, ये लोग कंजूस हो जाते हैं इस समय, खर्चा करने ही नहीं जाएंगे। मीन राशि वालों का कुंडली मत देखो, ये पैसा नहीं निकालने वाले, अभी नेचुरल कंजूस हो जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी पैसा निकालेंगे तो फंस जाएंगे। तृतीय का गुरु बृहस्पति का गोचर बड़ा भयंकर कंजूस बनाता है, खर्चा करने देता नहीं, काम करने देता नहीं। तो फिर शनि बाबा क्या नुकसान कर देंगे? नहीं कर सकते। एनीथिंग इट में भी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लोग, क्योंकि कुंभ का भी खत्म, एक अभी सेकंड के बाद तो थर्ड शुरू हो जाएगा, तो नेचुरल है, बढ़िया है, ले दे के 1 साल है, तो इसके अंदर युवा संगठन का निर्माण करना, आपको आपके लेवल पे समाधान केंद्र बनाना, विश्व कल्याण करना, अपने कल्याण करना। और इस सब के पीछे एक रहस्य है ये कि आप लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाना। अभी आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, या वो मानसिकता नहीं है, या वो सोच नहीं है। मकर को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंचम में गुरु बृहस्पति गया है। कोशिश करोगे तो वो ज्ञान आपके दिमाग में आ सकता है, जहां से आपको दिखाई देगा कि आप अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन सकते हो। वो व्यक्तित्व का निखार कर देगा। विगत 5.5-6 साल के अंदर जितना भी कलुष, कलमश और कचड़ा था, सबको निकाल के साफ करने का अगर किसी में दम है तो ये पंचम गुरु बृहस्पति का ही। और अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। मैं कई लोगों को बोला तो कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, तो छोड़ दो। लेकिन याद रखना, युवा मतलब 15 साल, 14 साल से लेके 25 साल को नहीं कह रहा हूं। अगर आप 50 साल के भी हो, 55 साल के भी हो, तो भी युवा हो। मानसिक लेवल पे अगर आप बुढ़वा गए तो बुढ़वा गए। सोचिए, एक उदाहरण दे रहा हूं कि पकड़ लो आपका चाय का बागान है और आपके अंदर में 500 वर्कर्स, 1000 वर्कर, 1400 वर्कर काम कर रहे हैं और उनका बेटा बेटी हैं। उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जांपल। और उनको, उन बेटा बेटियों को लाके अगर एक एक सेमिनार शुरू करते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बैकअप, एक बहुत बड़ा आपका बाएं हाथ दाएं हाथ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ढड़ल्ले से बोल रहे हो कि मेरा मैनेजर करेगा, मेरा ऑफिसर करेगा, मेरा पति करेगा, हम क्यों करें, हमसे तो होता नहीं है,
जब ये सोच लेते हैं कि हमसे होता नहीं है तो सब बेड़ा गर्क है। अगर हम ये ठान लें तो हो सकता है। ऐसे ही आपका फैक्ट्री, आज एक फैक्ट्री मालिक से बात कर रहा था, कुंडली दिखा रहा था, बहुत बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, अभी कुछ बंदूक की गोली वोली बनाने वाले हैं, इजराइल जाएगा गोली। ऐसे फैक्ट्री वाला मालिक पकड़ लो, उनके फैक्ट्री में 500 वर्कर हैं और उनका बेटा बेटी लोग हैं। जो लोग मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, वो इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान जा रहे हैं, उनका बेटा बेटी हायर एजुकेटेड, बहुत खर्चा किए हैं, उनका बात छोड़ दो, उनको जाने दो। लेकिन जो बाकी रेसिडुअल रह गए हैं, ये कभी मत सोचिएगा कि जो लोग, बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनको कि मौका नहीं मिलता है आईआईटी करने के लिए, एनआईआईटी करने के लिए, आईएम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, नेतृत्व देश के राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन उनकी कुंडली में वो दम है, उनके अंदर वो ताकत है, उनके अंदर वो नेतृत्व है, लेकिन उनको क्या नहीं मिल रहा है? प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है क्या? भाव बल नहीं मिल रहा है क्या? उनको एनवायरमेंट, मैं बार बार बोला हूं, ग्रह मत देखो, ग्रह कुछ नहीं करेंगे। ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का एनवायरमेंट को अगर पढ़ लोगे, क्योंकि आप तो मेरे को बड़े साल, शनि गुरु जी मेरा तीसरा में बैठा है, मतलब मैं क्या ताड़ू, तेरा तीसरा में बैठा तो मैं तीसरा देखता ही नहीं, बैठने देना। तीसरा में बैठ के भी भिखारी, आप देखो आज दिख रहा था शुक्र का महादशा चल रहा है, भिखारी करोड़ों का चीज भक्कड़ होके रह गया, आगे चल के फक्कड़ हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट क्या है? ऐसे ही हमारे बच्चों को अगर एनवायरमेंट मिल जाए, जो आज के डेट में एनवायरमेंट के नाम पे स्कूल कॉलेज में घोड़ा दे चढ़ लिया, स्विमिंग पूल कर लिया, और खेल उल, क्रिकेट गार्डन गबन सब क्या का सब कर लिया, इनको लगता है कि हमारा बच्चा का सब कुछ हो गया। कुछ नहीं होता है, बच्चे भाड़ में जाते हैं। क्योंकि एनवायरमेंट शब्द का अर्थ केवल व्यवस्था नहीं है कि उनको दे दिया ये सब फैसिलिटीज। ऐसा एक आचार्य चाहिए जो आचार्य स्वयं जीवन में आचरण करता हो, जिसके हृदय में जुनून हो, भड़ास हो, क्रोध हो, टिस हो, इस देश के लिए, इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए। जैसे मैं इतने साल से गुरुकुल परंपरा और शिक्षा पद्धति के ऊपर काम करते करते चल रहा हूं, कोई साथ दे नहीं दे, मेरा गौशाला कुछ नहीं होने से भी करीब 42 साल का, मैं जब से टेक ओवर लिया, उससे पहले तो मेरे घर में गाय तो जन्म से दूध पीते पीते बड़े हैं। जंगल डेवलपमेंट का काम कोई साथ दे नहीं दे, लाखों पेड़ लगाया, चल रहा हूं, चरई बेती, कोई साथ दे नहीं दे, कोई सहायता करे नहीं करे, सफल विफल और आशा निराशा, इसकी और कहां जिज्ञासा, चलते रहें, चलते ही रहें। लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य जहां पर कभी पहुंच नहीं सकते, और दौड़ो, इस भाव से चल रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, नहीं जुड़ना सकते हो कोई बात नहीं, ये वीडियो भी, कितना वीडियो चला गया, ऐसे ही ये भी वीडियो चला जाएगा, ठुस हो जाएगा, क्या हो जाता है, समझ लो मेरा टाइम गया। तो ऐसे युवा शक्ति, और युवा शक्ति का अर्थ मैं उम्र से नहीं कह रहा हूं, जिसके अंदर कुछ करने का भाव है। मैं जिन जिन शब्दों को बोला, इस देश को लाखों करोड़ों पेड़ का आवश्यकता है, गौ माता का रक्षा का आवश्यकता है, इस देश को आवश्यक है ऐसे युवा धन जो आज हस्तमैथुन करके अपने शक्ति का विनाश कर रहे हैं, ड्रग्स, पंजाब वगैरह में ड्रग्स वगैरह लेके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उनके सामने कोई मॉडल नहीं है जिसको फॉलो कर सके। उनके सामने ऋतिक रोशन है, और शाहरुख खान है, और टीवी में ऐसे ऐसे बाल बनाने वाले याकू लोग, डेंसर लोग, और नंगा नाचने वाले बैठे हैं, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे उनके पास एक सशक्त, बलवान, ताकतवर, जो उनको ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म दे सके, उनका फाउंडेशन और बेस को मजबूत कर सके, ऐसा नहीं है। और हैं भी तो उनके पास इन सब को बुलाने के लिए टाइम नहीं है, करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके जिंदगी के सामने उनका समस्या में इतना पीड़ित हैं, या फिर उनकी मानसिकता, या फिर उनका ईगो। इसे सोचो, मेरे को कोई बोल रहा था, गुरुजी वो यूट्यूब में ना उसको देखता हूं तो अंदर से क्रोध आता है, उसका वीडियो कर देता हूं। बोला यार क्या मतलब उसका, नेचुरली मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो मेरे को भी कोई सारे क्रोध करते होंगे, का पागल है, हट,
और कुछ बहुत प्यार कर रहे हैं आप जैसे आदमी, 2 दिन राशिफल नहीं छोड़ा तो तीसरा दिन एकदम भड़ाभड़ कॉल आ जाएगा, आओ गुरु जी कहाँ गया राशिफल। आपका प्यार है। तो बात, इस वीडियो का मकसद यही है कि अगर इस प्रकार के नेतृत्व विकास, लीडरशिप का डेवलपमेंट, देखो आकाश में पक्षी उड़ते हैं ना तो आगे एक लीडर चलते रहता है, आगे ऐसा करके ट्रायंगल बना के चलते हैं। गाय भी अगर गौशाला आपके हाथ तो आपको पता चलेगा, एक गाय या एक सांड सब गाय का लीडर रहे। पक्षी समाज में, पशु समाज में अगर लीडरशिप है तो इंसान के समाज का लीडरशिप कहाँ गया। नहीं आप बोलते हो खाली हमारा लीडर तो 56 इंच है, नहीं तो पगला है, नहीं तो लाल टोपी है ना। ये लोग राजनीतिक लीडरशिप हैं, हमें स्पिरिचुअल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, इकोनॉमिकल लीडरशिप का आवश्यकता है। अगर आप ये बोल दो कि वो लीडर हैं और उनका जिम्मेदारी, उनका दायित्व, फिर आप अपने दायित्व से हाथ धो रहे हो, मुकर रहे हो। आप बोलते हो कि हमारा कोई लीडरशिप नहीं, हमको तो एक नौकरी दे दो, एक नौकरी दे दे बाबा, बीबी दे दो, बच्चा दे दो, घर दे दो, बस हो गया। करोड़ करोड़ रुपया दे दो, उड़ी उड़ी हम घुमाएं चढ़े और विदेश घूम के आ जाएं और सुख भोगते रहें। हमें देश के साथ कोई मतलब नहीं है। हमें इस गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, रोजी रोटी कमी है, किसान मर रहा है, पीड़ित हो रहा है, अन्नदाता है बेचारा फंस गया है ट्रैक्टर में, फंस गया है रासायनिक खाद में, और आपको जहर खिला रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसको कोई ज्ञान देने वाला, समाज सिखाने वाला, राइट टाइम में किस बार क्या खेती करना है बताने वाला तक नहीं है। और मैं उसका वीडियो बनाता हूं तो कोई देखने वाला भी नहीं है, तो कौन जगाएगा। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि बाबा तभी खुश होते हैं जो मछली खिला दे नहीं, मछली पकड़ना सिखा दे, दान दक्षिणा करके अपना ग्रह निकाल दे नहीं, उसको रोजगार क्षम बना दे। ये मेरा जीवन का निचोड़ है। मैं जीवन में जो एस्ट्रोलॉजी का 7.5 लाख रुपया का किस्ता पढ़ लिया, आज भी मेरे लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ताल पत्ता पोथी से लेके, उसका ये निचोड़ है कि अगर आप दूसरे को टर्च दिखाने से अच्छा है कि दिया जलाना सिखा दो, अप्पू दिप्पू भव, तो आपको शनि बाबा आपके सारे कर्म माफ कर देंगे। इसी का नाम कर्मयोग। निष्काम भाव से अगर करते हो, कोई आशा नहीं। तो ऐसे काम के लिए, नेतृत्व विकास के लिए आप जुड़ सकते हैं, मेरे शिविर, हमारे शिविर में आ सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके उसका शिविर रहेगा। और दूसरा पार्ट ये रहेगा कि आपके इलाके में आपके ऐसे नौजुवकों को, आपके फैक्ट्री के जो बेकार बेरोजगार हैं, आज का डेट में जो बेकारी बेरोजगारी बढ़ रहा है, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में घुस गया है हमको कंप्यूटर, लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे ऐसे करके पैसा कमाना है। हमें खेती नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करना है। महंगाई जहां चढ़ना है चढ़ने दो। विदेश से हम तेल, तलन, तिलहन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहें, हमारा देश का पैसा गेहूं खरीदने में जाता रहे, ऑयल, एडिबल ऑयल वगैरह वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते रहे, इंपोर्ट करते रहे। हम नहीं करना चाहते। विवेकानंद अच्छा है लेकिन पड़ोसी का बच्चा बने। मेरा बेटा तो किसी में वो मल्टीनेशनल में जाके नौकर चाकर, गुलाम, हलिया मुलिया बन के, ये सर, थैंक यू सर, वेरी गुड सर, सलाम साहब, ये सर बोलता रहे, ऐसा ऐसा करके, और पैसा कमा के एटीएम मशीन बन जाए। बाप माँ को मत नहीं पूछे, बूढ़ा बाप माँ घर में पड़ के मर जाए, कीड़े हो जाए, एक बूंदा पानी देने के लिए भी नहीं आए। तो बात, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। इसमें मैं जो आप लोगों को, केवल आप लोग व्हाट्सएप करोगे और इस नंबर से कॉल नहीं करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं कॉल करूंगा आप लोगों का बायोडाटा देने के बाद। अगर जुड़ना चाहते हो, नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, 10, 20, 50 भी आ जाए तो भी मेरे लिए काफी है। मैं 1000 लाख लोगों का नहीं बुला रहा हूं। ये जो नंबर है, ये 8763062356, ये केवल संगठनात्मक नंबर है।
शिविर वगैरह के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है, और मेरा ग्रुप आपको व्हाट्सएप में ही आंसर दे देगा। अननोन नंबर ब्लॉक है, इसमें अननोन नंबर कॉल आएगा नहीं, ओनली व्हाट्सएप आ सकता है, टेलीग्राम आ सकता है। व्हाट्सएप मेनली कि हाँ, मैं नेतृत्व विकास, लीडरशिप डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास शिविर या अपने यहाँ पर संगठनात्मक कार्य, मैं एक संगठन हूं, देश विश्व का, अपना और अपने मोहल्ला का और अपने परिवार का कल्याण करना चाहता हूं, तो फिर आगे अगर ऐसा ग्रुप मिले तो देखेंगे ऑनलाइन लेवल पे या ऑफलाइन पे, या फिर आप यहाँ आओ। वो आप लोगों का विचार रहेगा, मेरा विचार नहीं रहेगा। मैं आपको कोई थोपूंगा नहीं, मैं आप लोगों के ऊपर थोपूंगा नहीं। तो हम लोग इस प्रकार का कार्य इस विश्व कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेक कार्य किया जा सकता है। क्यों बोल रहा हूं भाई, ये लड़ाई 30 साल का है। 30 साल के बाद मैं बोलूंगा हट जाओ। 30 साल अगर कंटिन्यू एक कोशिश करना चालू किए कि मेरे को इलेक्शन, चाहे एमएलए चाहे एमपी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सांसद के लिए लड़ना है, और 5 साल 5 साल 5 साल 6-5 साल मिलेगा 30 साल में, तब तक आपका जो उम्र है 30 साल ऐड कर दो, और 30 साल कंटिन्यू अगर लड़ने लगे, भिड़ने लगे, तो आज नहीं तो कल सफलता तो मिल ही जाता है। लेकिन तभी जब आप अपने को टाइम दोगे और अपने को बनाओगे, अपने को उस लेवल पे लेके जाओगे, क्योंकि शनि बाबा तभी देते हैं जब आपके अंदर पात्रता आ जाए, नहीं तो नहीं देते। उस लक्ष्य को लेके 30 साल तक चलना है, क्योंकि शनि बाबा आपको छोड़ के जा रहे हैं अभी, उसका प्रिपरेशन करना है। चाहे वो एमएलए के लिए, चाहे एमपी के लिए, चाहे कलेक्टर के लिए, चाहे आईएएस के लिए, चाहे ओएस के लिए, चाहे सेल्फ लीडरशिप के लिए, चाहे पंचायत के लिए, चाहे सरपंच के लिए, चाहे जो भी आपका लक्ष्य है। सपना देखना बुरा नहीं है। ऐसे इकोनॉमिकल लीडरशिप के लिए अरबपति, खरबपति, करोड़पति, जो भी बनना चाहते हो, या स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कुरान का आध्यात्मिक विकास, ध्यान, साधना, योग, पूजा, जप, तप, पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इत्यादि, ऑकल्ट के लिए, या एक बहुत अच्छा समाज सेवा, जो कभी हमारे उड़ीसा का गोपबंधु और मदर टेरेसा और भी बहुत सारे हैं, अन्ना जैसे सोशल रिफॉर्मर, सोशल डेवलपर, सोशल सर्विस, सोशल वर्क, निष्काम कर्मयोग, या कोई सन्यास, विवेकानंद जैसे। मैं नहीं बोल रहा हूँ गिरवा पहन के घर द्वार छोड़ के बिन शादी किए, ऐसे बहुत से हैं जो शादीशुदा समाज का कल्याण कर रहे हैं, एक मॉडल प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए 100 एकड़ 50 एकड़ का ऑर्चार्ड, फार्म हाउस, जंगल का निर्माण इत्यादि इत्यादि, ऐसे बहुत सारा। अपना, मैं किसी को थोप नहीं रहा हूं, मैं एग्जाम्पल रख रहा हूं बस। या मैं नहीं कह रहा हूं कि ये करना है ना, वो तो करोगे आप, अंदर से आपका निकलेगा, आपका कुंडली किसके लिए बना है, तो आप लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हो, सफलता की शीर्ष तक पहुंच सकते हो, समाज के लिए एक दिग्दर्शक बन सकते हो, अपने लिए एक लाइट, आलोक स्तंभ बन सकते हो, जिससे आपको देख के आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगा। और आज के डेट में जितने युवा मायूस, हताश, उदास, निराश, विनाश होके पड़े हैं, उनके लिए आपके केंद्र, आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका ऑफिस, आपका जो संगठन, उनका रक्षा और उनका विकास और उनको सहारा देना, संग्रह देना, उनको मोटिवेट करने का काम करेगा। मैं ये जो विचार रख रहा हूं, ये आप मेरे से जुड़ के भी कर सकते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा तो अपने लेवल पे कर सकते हैं। मैं सबको स्वाधीन वाला रखता हूं, मैं किसी को बांध के रखना, मेरा चेला बनाना, कान फूकना, शिष्य बनाना मेरा धंधा नहीं है। लेकिन ये इस समय आवश्यकता है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है राजतंत्र, गणतंत्र और जो भी आज के डेट में चल रहा है वो फेल ही होंगे।
क्योंकि इनको अंकुश देने वाला कोई नहीं है। और अगर ये संगठन बन जाए तो ये जितने सारे ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक नेता हैं, इनके नाक में रस्सी बांध सकते हैं हम लोग, बिना हिंसा का, बिना इलीगल स्टेप का, लीगली, बिना सामने जाए प्रच्छब्द में बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। इन विषय के साथ विचार को यहाँ समापन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।